श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। बूंदी राज्य में गढ़कड़ नामक एक पुराना गांव है, जिसके समीप ही अरावली पर्वत है। इस पर्वत श्रृंखला के बीच से एक नदी बहती है। दृश्य बड़ा ही मनोरम और प्रशांत है। अब से लगभग 70 वर्ष पहले यहीं पर पंडित कन्हैया लाल ब्रह्मचारी नामक महात्मा रहते थे। वे गायत्री के परम उपासक थे। अपने जीवन में उन्होंने कई पुरुषचरण किए तथा सिद्धियां प्राप्त की। अपनी मृत्यु के बारे में उन्होंने 6 महीने पहले से ही जान लिया था। तब वे निकटवर्ती गांव में जाकर अपने परिचितों से मिलने लगे। उनसे विदा होते समय वे अत्यंत प्रसन्न गंभीर वाणी में कहते, भाइयों, अब मैं जा रहा हूँ। मेरा अंतिम नमस्कार। निर्वाण के दिन वे चंबल नदी के किनारे कोका शहर से 8 मील दूर केशव राय पाटन नामक जगह पर जा पहुँचे। इस स्थान पर चंबल का प्रवाह पूर्व दिशा की ओर है। इसी से उसकी पवित्रता विशेष मानी जाती है और वहाँ प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। वहीं पहुंचकर ब्रह्मचारी जी ने भूमि को गोबर से लीपा पोता। वहीं उन्होंने स्नान आदि के उपरांत संध्या वंदन किया। फिर वे उस पोती हुई भूमि पर पद्मासन में बैठ गए। उपस्थित लोगों ने उनके आदेश अनुसार एक नया श्वेत वस्त्र उनके सिर पर दूर से ही डाल दिया था। लोगों से उन्होंने कह रखा था कि जब तक उनका शरीर स्वतः ही न गिरे तब तक उन्हें स्पर्श न किया जाए। तदुपरांत प्राणायाम द्वारा प्राण को सहस्रार में स्थापित कर वे समाधिस्थ हो गए। उत्सुक लोग चारों तरफ कुतूहल पूर्वक शांति से उन्हें ध्यान लीन निस्पंद देख रहे थे। एक प्रहर तक वे बिल्कुल अविचल रहे। तभी लोगों ने देखा कि उनके सिर में से एक तेज विस्फोटक ध्वनि निकली, जैसे तोप चली हो, और तभी ब्रह्मचारी जी का शरीर भूमि पर लुढ़क गया। उसके उपरांत भक्त प्रशंसकों ने उनका अंतिम संस्कार किया व जगह जगह पर ब्रह्म भोज हुए। उनका नाम और महत्व आज भी प्रांत में चर्चा का विषय है। कानपुर के श्री रूपलाल शर्मा की आत्मानुभूति है। कानपुर जिले में खांडे राव नामक एक प्रसिद्ध विद्वान बिठूर में पटकापुर गांव के पास एक आश्रम में रहते थे। आश्रम के सामने एक विशाल बटवृक्ष था, जिसमें वर्षा और ग्रीष्म ऋतु में हजारों लोग आश्रय ले सकते थे। श्री खांडे राव ने वहां दीर्घ काल तक गायत्री अनुष्ठान की पूर्णाहुति पर ब्रह्म भोज किया। इसमें मैं भी सम्मिलित हुआ था। ब्रह्म भोज भारी धूमधाम से चला। दिन भर पंगतें बैठती रहीं, तो भी बहुत से लोग बाकी ही थे। रात में व्यवस्थापकों ने खबर दी कि घी समाप्त हो गया और अभी 4 डब्बे घी और चाहिए। खांडे राव जी को चिंता हुई। फिर शांत चित्त से वे ध्यान में बैठ गए और व्यवस्थापकों से बोले, जाओ गंगा जी से गंगा जल भर लाओ, उसका घी की जगह प्रयोग करो। लोगों ने इसे मजाक समझा, पर जब वे बार बार आग्रह करने लगे तब 4 व्यक्ति गए और 4 डिब्बों में गंगा जल भरकर ले आए। सबने गंगा जल में तली पूड़ियाँ खाईं। आज तक कभी भी मैंने वैसी स्वादिष्ट पूड़ी नहीं खाई। दूसरे दिन 4 डिब्बे घी ले जाकर गंगा जी में डाल दिया गया, क्योंकि खांडे राव जी ने कहा, मैंने 4 डिब्बे घी कल गंगा जी से उधार मांगे थे, जो लौटाने जरूरी हैं। भौतिक और आत्मिक क्षेत्र की प्रगति में गायत्री उपासना कितनी प्रभावशाली होती है, ये सब घटनाएं उसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। वस्तुतः हमारी जानकारी में ऐसे असंख्य उदाहरण हैं जब गायत्री उपासकों को ऐसी परिस्थितियों में लाभ मिला जिसकी रत्ती भर भी आशा नहीं थी। ये एक नहीं, अनेक व्यक्तियों के जीवन में घटित हुआ। उससे ये विश्वास हो गया है कि गायत्री उपासना के चमत्कारिक पक्ष को भी झुटलाया नहीं जाना चाहिए। देखा गया है कि जहाँ चारों ओर निराशा, असफलता, आशंका और भय अंधकार छाया हुआ था, वहाँ वेद माता की कृपा से दैवी प्रकाश उत्पन्न हुआ और निराशा आशा में बदल गई। बड़े कष्ट साध्य कार्य तिनके की तरह सुगम हो गए। ऐसे अनेक अवसर अपनी आंखों के सामने देखने के कारण हमारा यह अटूट विश्वास हो गया है कि कभी किसी की गायत्री साधना
निष्फल नहीं जाती। गायत्री साधना आत्मबल बढ़ाने का अचूक आध्यात्मिक व्यायाम है। किसी को कुश्ती में पछाड़ने एवं दंगल में जीतने, इनाम पाने के लिए कितने लोग पहलवानी और व्यायाम का अभ्यास करते हैं। यदि कदाचित कोई अभ्यासी किसी कुश्ती को हार जाए तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि उसका प्रयत्न निष्फल हो गया। इसी बहाने उसका शरीर तो मजबूत हुआ। वह जीवन भर अनेक प्रकार से अनेक अवसरों पर बड़े बड़े लाभ अर्जित करता रहेगा। निरोगता, सौंदर्य, दीर्घ जीवन, कठोर परिश्रम करने की क्षमता, दाम्पत्य सुख, सुसंतति, अधिक कामना, शत्रु से निर्भयता आदि कितने ही लाभ ऐसे हैं जो कुश्ती पछाड़ने से कम महत्वपूर्ण नहीं। साधना से यदि कोई विशेष प्रयोजन प्रारब्धवश पूरा न हो तो इतना निश्चय है कि किसी न किसी प्रकार कई गुना लाभ अवश्य मिलकर रहेगा। आत्मा स्वयं अनेक रिद्धि सिद्धियों का केंद्र है। जो शक्तियां परमात्मा में हैं, वे सभी उसके संतान आत्मा में हैं। समस्त रिद्धि सिद्धियां का केंद्र आत्मा में है। परंतु जिस प्रकार राख से ढका हुआ अंगार मंद हो जाता है, वैसे ही आंतरिक मलिनताओं के कारण आत्म तेज कुंठित हो जाता है। गायत्री साधना से मलिनता का पर्दा हटता है और जैसे राख हटा देने से अंगार अपने प्रज्वलित स्वरूप में दिखाई पड़ने लगता है, वैसे ही साधक की आत्मा भी अपने रिद्धि सिद्धि समन्वित ब्रह्म तेज के साथ प्रकट होती है। योगियों को जो लाभ दीर्घ काल तक कष्ट साध्य तपस्याएं करने से प्राप्त होता है, वही लाभ गायत्री साधकों को स्वल्प प्रयास से प्राप्त हो जाता है। गायत्री के प्रत्यक्ष चमत्कार पुस्तक समाप्त हुई। ये पुस्तक परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा जी ने लिखी थी। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।